जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल सेल्फ स्टडी में। आज मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए कल मैंने आपको बताया था कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, एवरेज का एक फॉर्मूला ही मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, कि औसत बराबर होता है कि कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, यानी कि ठीक है, यानी कि उसका मतलब था कि हमें कि कुल पदों का योग का मतलब जितने भी हमको पद दे रखे हैं, संख्याएं दे रखी, सबको जोड़ के नहीं ऊपर लिख देना है, और उससे जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं को नीचे लिख के उससे काट देना है। ठीक है, ये मैंने कल आपको बताया। अभाज्य संख्या होगा, यानी अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी हैं, पहले वो हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल और केवल एक से कटती है और खुद से कटती है। यानी कि सबसे पहली संख्या जो आती है हमारी अभाज्य संख्या में, वो होती है अपनी दो। ठीक है, कितनी होती है, वो होती है दो, यानी कि दो कटेगी। ठीक है, दो देखो एक से कटेगी और किससे, दो एक खाली एक से कट रही है और दो से कट रही है, यानी कि इसके दो ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो बे अभाज्य संख्या होती है, बे संख्याएं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये कौन सी आएगी, इसके बाद आती है अपनी कितनी, तीन। तीन का भी देखो एक से कटेगी और तीन से कटेगी केवल। ठीक है, और चार, चार दो से कट जाएगी, एक से कटेगी, चार नहीं है। ठीक है, उसके बाद पाँच आएगी, फिर सात आएगी, फिर 11। ठीक है, याद लिखना अपन को। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि औसत। ठीक है, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या थी। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको पहले, तो यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला भी। तो देखिए, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग। ठीक है, और बट्टे में थी कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। ठीक है, कुल पदों की संख्या ये है। ठीक है, कुल पदों की संख्या। अब देखिए इसमें कितना बोला गया, पद है तुम्हारे यहाँ पे पाँच। ठीक है, पद कितने दिए हैं हमें यहाँ पे, पाँच दिए हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम पाँच पद हैं अपने। ठीक है, कितने पद हैं यहाँ पे, पांच पद दे रखे हैं अपनों को, और बोला गया है कुल पदों का योग, इन पदों का योग भी कर ला। पद है कौन कौन से, पहले ये बताइए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। पहली क्या है, दो। मैंने आपको बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। सबसे पहले दो लिख लिया, पे एक हो गई, उसके बाद बोला योग, तो योग यानी जोड़ देना इसको। ठीक है, उसके बाद दो के बाद मैंने बोला कि दो फैक्टर जिसके होते हैं वो अभाज्य संख्या कहलाती है। दो फैक्टर इसके हैं, इसका तीन आएगी, प्लस पाँच है, इसका प्लस सात है, चार, एक दो तीन चार हो गए, इसके बाद एक है 11। कितनी है, 11। ठीक है, इनकी इन ऐसी संख्याएं हैं दो तीन पाँच सात 11, इनके केवल और केवल दो ही फैक्टर, दो ही गुणनखंड हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, यानी एक से कटती है और एक खुद से कटती है। ठीक है, ये अभाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद इनको जोड़ लेना है, तो दो तीन पाँच सात 11 जोड़ना। ठीक है, दो तीन पाँच, पाँच पाँच 10, और 10 7 27 17। ठीक है, 17 और 11 कितना हो जाएगा अपना, ये 17 11 कहलाएगा। देखिए 17 और 11 8 और 2 28, कितना हो गया अपना ये 28 बटा आ गया अपना ये 5। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। अब 5 जगह 5 और 5 पंजे 25, बचा यहाँ पे कितना, 3 पॉइंट लगाए 30 हो गया, 5 छक्के हो गए 30, यानी कि आंसर अपना आ गया यहाँ पे कितना 5.6 इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए एक बार फिर से समझाता हूँ कि प्रथम पांच अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करने को कहा गया। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं, केवल केवल दो फैक्टर होते हैं, और जो एक से कटती है और एक खुद से कटती है। ठीक है, भी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। ठीक है, हमने पाँच बोला कि तो हमने यहाँ पे पाँच ले ली। ठीक है, उनका फिर योग कर दिया। ठीक है, उसके बाद जितने पद थे, यानी पद कितने, एक दो तीन चार पाँच, पाँच थे, उसके बाद हमने पाँच से इसको भाग कर दिया, नीचे लिख दिया। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया 5.6। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि तीन संख्याओं का औसत 10 है तथा पहली दो संख्याओं का औसत 11 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। फिर इसमें तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख समझते हैं कि तीन संख्या का औसत दिया है। तो जब ये औसत दिया हो, जितनी संख्या हो उस संख्याओं की और जो औसत है उन दोनों की गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे तीन संख्याओं का औसत। ठीक है, पहले सबको यहाँ पे लिखते हैं कि तीन संख्याओं का औसत दिया ना, 10 दिया, तो तीन संख्या का योग करेंगे। अब तीन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा वो देखना है। ठीक है, तीन संख्याओं का योग, तो 10 और गुणा में 3। ठीक है, 10 गुणा 3 कितना हो जाएगा, ये 10 गुणा 3 30, यानी कि 30 आ गया। तीन संख्याओं का जो योग आ गया अपना कितना आ गया 10, वो 30 आ गया। ठीक है, इनकी हमने इससे गुणा कर ली है। ठीक है, इसकी हमने इससे गुणा कर ली। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे हम, अब हमें कुछ नहीं करना है। देखिए तीन संख्या का औसत हमें मिल गया, योग मिल गया, 30 हो गया। अब तथा पहली दो संख्याओं का औसत 11 हो।
अब दो संख्याओं का औसत दिया है, यानी कि दो संख्याओं का योग निकाल लो। तो दो संख्याओं का योग, ठीक है, दो संख्याओं का योग निकालना। अब तो यहाँ पे कितना 11 है, तो यहाँ पे 11 लिखोगे। गुणा कितनी संख्या है 2, तो दो संख्या लिख दी, ठीक है। उसके बाद कितना आ जाएगा अपना 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 आ गया, ठीक है। तीन संख्याओं का योग पता चल गया, दो संख्याओं का योग भी हमें पता चल गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना आप लोग, अब तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिख देंगे हम तीसरी संख्या, ठीक है। तीसरी संख्या अपनी क्या निकल के आएगी वो देखेंगे, ठीक है। तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या जो निकालेंगे हम, तो जो हमारी दो संख्याओं का योग है, पहली तीन संख्या का योग और दो संख्याओं का योग में से माइनस करेंगे, यानी 30 है और माइनस का आएगा 22, माइनस में आएगा कितना 22। अब 30 में से 22 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 8, तो ये निकल गया अपनी 30, यानी कि 8 निकल गया, अपनी तीसरी संख्या निकल के आ चुकी है, ठीक है 8। आई होप कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।